राजस्थान के अंता में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही चुनावी बढ़त बढ़ा ली है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अभी भी कई नामों में उलझी हुई है। वहीं एक तीसरी तरफ बात करें तो नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। ऐसे में अब अंता विधानसभा उपचुनाव में ये मुकाबला होने जा रहा है त्रिकोणीय, और त्रिकोणीय मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक बात करें तो कांग्रेस के पास में सबसे बड़ा अवसर ये रहेगा कि आखिर सरकार का जो विरोधी लहर है वो आखिर कहां तक अभी इन चुनाव में चल रही है, या फिर सरकार से जनता नाराज है या नहीं, कांग्रेस इसको भांपने में कारगर साबित होती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी एक बार फिर से चाहेगी कि इस सीट को कैसे न कैसे जीत बनाई जाए, इस सीट पर बढ़त ली जाए, क्योंकि यहां से कंवरलाल मीणा पहले बीजेपी विधायक थे, उनकी सदस्यता खत्म हो गई। उसके बाद में अब बीजेपी के लिए दूसरा मौका है कि इस सीट को कैसे न कैसे अपने पास ही काबिज रखा जाए। आपको बता दें, अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर लगभग 30 से 40 हज़ार जो वोट हैं माली समाज से आते हैं। इसके अलावा 30 हज़ार जो वोट है लगभग मीणा समाज से आते हैं। इसके अलावा इतनी ही तादाद में एससी एसटी दोनों ही के ही वोट यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में जातिगत समीकरण भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर बात करें बीजेपी के जो उम्मीदवारों की, तो यहाँ पर कुछ नाम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो नाम कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं, उन पर कभी भी मोहर लग सकती है। माना जा रहा है कि अंता प्रधान जो प्रखर कौशल है उनका नाम सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग, उनका नाम भी इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। वहीं पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल जी और जयेश गालव, इन नामों पर लगभग चर्चा तय मानी जा रही है, और इन्हीं नामों में से किसी एक का नाम सामने जल्द ही आ जाएगा। वहीं प्रभुलाल सैनी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वसुंधरा कार्यकाल में मंत्री रहे हैं, तो उनका भी नाम अभी चर्चाओं में चल रहा है। तो ऐसे देखने वाली बात है कि बीजेपी आखिर कब इन नामों पर मोहर लगाती है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया के चुनाव में मैदान में उतरने के बाद ही उनकी तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। वही माना जा रहा है कि इस विधानसभा सीट से बीजेपी चाह रही किसी तरह की गुटबाजी खेमेबाजी सामने नहीं आए, इसके तहत ऐसे ही प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए, जिसके चलते पार्टी को सभी कार्यकर्ताओं नेताओं का पूरा सहयोग मिले और इस सीट पर कब्जा जो अपना बरकरार है वो रखा जाए। दूसरी तरफ नरेश मीणा जो लगातार अंता में एक्टिव देखने को मिल रहे थे, काफ़ी समय से उन्होंने ऐलान भी कर रखा था कि वो अगर कांग्रेस उन्हें सीट वो देगी, उनको उम्मीदवार बनाएगी, तो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। जब कांग्रेस ने वापस से जिनका वो विरोध कर रहे थे प्रमोद जैन भाया, उनको ही चुनावी मैदान में उतार दिया, और यहाँ तक कि प्रमोद जैन भाया पर कई बड़े आरोप नरेश मीणा के माध्यम से लगाए गए हैं, यहाँ तक कि माफिया तक उनको कहा गया है। ऐसे में अब ये जो मुकाबला है त्रिकोणीय हो चुका है, नरेश मीणा, बीजेपी, कांग्रेस के जो दावेदार है प्रमोद जैन भाया है, और नरेश मीणा का पूरा जो फोकस ये रहने वाला है कि उनकी नाराजगी सामने ये तय है कि उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बात राहुल गांधी तक भी पहुंचाई और मैसेज के माध्यम से ये कहा था कि मैं राजस्थान की गुटबाजी में नहीं फंसना चाहता, और अगर राहुल गांधी खुद मेरे से बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे, तो यहाँ इस सीट पर कांग्रेस को जो बढ़त मिलेगी वो कहीं ना कहीं प्रभावी साबित होगी। ऐसे में नरेश मीणा नाराज हो चुके हैं और कई टीवी डिबेट में आकर वो बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और अन्य नेताओं पर लगा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक टीवी डिबेट की, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत ने उनको टिकट नहीं दिया है। इन दोनों ही नेताओं ने राजनीति की है, यहाँ तक कि उनकी जो जुबान है वो भी कहीं ना कहीं फिसल गई, और उन्होंने तो तड़ाक से कई नेताओं से जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे बात भी की। तो ऐसे में नरेश मीणा का गुस्सा है वो साफ तौर पर मीडिया चैनलों पर भी देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं उन्होंने एक वीडियो आज जारी किया, उसमें ऐलान किया है कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस से मुक्ति पाने के लिए आरएलपी को भी मजबूत करना जरूरी है। ऐसे में देखने को ये मिल सकता है कि कहीं न कहीं आरएलपी भी अंता विधानसभा चुनाव में क्या नरेश मीणा के लिए कुछ नया प्लान सोच सकती है, ये भी एक बड़ी जो जानकारी वो सामने आ रही है। फिलहाल जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि अंता का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, और त्रिकोणीय मुकाबले के तहत नरेश मीणा अब पूरी तैयारी के साथ ये कह रहे हैं कि मैं प्रमोद जैन भाया को और अन्य बीजेपी नेताओं को यहाँ पर कड़ी चुनौती दूंगा, और यहाँ पर
प्रचार भी ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में नरेश मीणा की क्या तैयारी है, प्रमोद जैन भाया की क्या तैयारी है और बीजेपी का जो प्रत्याशी होगा उसकी क्या तैयारी इस विधानसभा सीट पर रहने वाली है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मौका है कि जो यहाँ पर जो 2 साल 2.5 साल निकले सरकार की, उसमें उन्होंने कार्य किए, वो जनता तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, ये संदेश इस विधानसभा उपचुनाव से मिल जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस को ये दिखाना है कि जनता बीजेपी सरकार से नाराज है और उसी का नतीजा ये रहेगा कि कांग्रेस को दोबारा मौका दिया है। वहीं तीसरी ओर नरेश मीणा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कहीं ना कहीं भारी भी पड़ सकते हैं और वोट जो काटने का जो समीकरण है वो नरेश मीणा दोनों ही पार्टियों के लिए माना जा रहा है कि बड़े नुकसान अंदाजा लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि नरेश मीणा का यहाँ पर काफ़ी कुछ समय से एक्टिव हैं और वो लगातार यहाँ पर एक्टिव दिखे और समाज के जो तमाम वर्ग थे हर तबके के साथ वो खड़े रहे। यहाँ पर तमाम जो मुद्दे रहे उनमें भी उन्होंने लोगों का सहयोग किया और हाल ही में उन्होंने शहीद स्मारक पर झालावाड़ जो स्कूल हादसा हुआ वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की, वहाँ से उसके बाद में जब चंदा जुटाया वो वहाँ के झालावाड़ के लोगों को एक चंदा भी बांटा और उन्होंने कई खुले मंचों से तो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं दोनों ही पार्टी के नेताओं को चेतावनी भी दी है। ऐसे में अंता का जो मुकाबला है वो विधानसभा चुनाव से भी अब माना जा रहा है कि सियासी जो हलचल यहाँ पर तेज बढ़ गई है और एक मुकाबला रोचक होने वाला है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में अब जीत किसकी तय होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि ये ऐलान कर दिया नरेश मीणा ने कि 14 नवंबर को नामांकन दाखिल कर देंगे, तो बात अब समय जैसे समय निकल रहा है बीजेपी को भी जल्द से जल्द अपना उम्मीदवार घोषित करना जरूरी हो गया है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया का नाम का ऐलान होते ही वो चुनावी प्रचार में उतर गए हैं और लोगों से 1-to-1 मुलाकात भी कर रहे हैं। नरेश मीणा भी चुनावी मैदान में पहले ही उतरे हुए थे, लेकिन जहां तक उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस से टिकट मिलेगा वो टिकट नहीं मिला। ऐसे में अब उनका मन बन गया है कि निर्दलीय ताल ठोकेंगे और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को टक्कर देंगे। तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो पारी है कौन अच्छी से खेलेगा, अंता सीट कौन बाजी मारेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।